अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर एक बार रफ़ीक सर कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका खैर मकदम करता हूँ। आज आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में जो आप लोगों के साथ मैं चीज़ डिस्कस करूँगा वो ये है कि अकाउंट क्या है और अकाउंट्स की कितनी किस्में हैं। इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक पे बात आपके साथ करूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लाजिमन सब्सक्राइब करिए और दूसरे दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के माध्यम से फ़ायदा पहुँचे। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर तक वीडियो को देखने से कोई इम्पोर्टेंट चीज़ आप मिस नहीं करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो लाजिमन वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपके इल्म में 3 चीज़ें ज़रूर आएंगी। एक ये है कि आप ये जान पाएंगे कि अकाउंट क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय एन अकाउंट। उसके बाद आप ये भी जान पाएंगे कि अकाउंट्स की जब क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो अकाउंट्स की कितनी किस्में हैं और उनकी क्लासिफिकेशन कैसी होती है। यानी ट्रेडिशनल अप्रोच के ज़रिए से अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो कितनी अकाउंट्स की किस्में हैं, और अगर मॉडर्न या इक्वेशन अप्रोच के ज़रिए से हम अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारे सामने कितने अकाउंट्स की किस्में आते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अकाउंट क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा है, एन अकाउंट इज ए समरी ऑफ रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर हेड। इसका मतलब ये है कि जब भी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, फिर जर्नल से यही ट्रांजैक्शंस को हम उठा के लेजर में पोस्टिंग करते हैं। यानी जर्नल से हर एक ट्रांजैक्शन को उठा के अपने अपने रेलेवेंट अकाउंट में, अपने अपने रेलेवेंट हेड में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो मतलब क्या है? मतलब सिंपली ये है कि जितने भी जर्नल में ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस में कुछ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस रेलेवेंट होती है, उनका एक लाइक नेचर होता है। यानी जिन ट्रांजैक्शंस में कोई सिमिलैरिटी हो, जो ट्रांजैक्शंस अलाइक हों, हम उन ट्रांजैक्शंस को एक जगह जमा करते हैं, एक हेड के तहत उनको रिकॉर्ड करते हैं और उस हेड को हम कहते हैं अकाउंट। मिसाल के तौर पर आप समझिए कि हमारे पास कुछ कस्टमर्स हैं। हर कस्टमर हमसे चीज़ें ले लेता है, फिर पैसे दे देता है, फिर से उधार पे चीज़ें ले लेता है, फिर से पैसे दे देता है। जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, हम उन तमाम कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स रखते हैं। फिर कस्टमर के रेलेवेंट अकाउंट में जो जो अकाउंट हमने कस्टमर के लिए खोल रखा है, हम उनके रेलेवेंट अकाउंट में इन ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफ़र करते हैं। सो आप ये समझिएगा कि अकाउंट जो है हम लेजर में खोलते हैं वो डिफरेंट हेड्स के तहत होते हैं। अकाउंट का एक नेम होता है, अकाउंट का एक हेड होता है जिसके मुताबिक ये बात करता है। हमारे पास न्यूमरस अकाउंट्स होते हैं लेजर में। तमाम कस्टमर्स के अकाउंट्स होते हैं जिनके साथ हमारा लेन देन होता है, तमाम सप्लायर्स के अकाउंट होते हैं जिनके साथ हमारा लेन देन होता है, डिफरेंट एक्सपेंसेस के अकाउंट खोले जाते हैं, डिफरेंट इनकम्स के अकाउंट खोले जाते हैं, डिफरेंट एसेट्स के अकाउंट खोले जाते हैं। मतलब अकाउंट्स की तादाद अनगिनत है, बहुत सारे अकाउंट्स खोले जाते हैं। लेकिन इस अकाउंट की खासियत यह है कि हर एक अकाउंट में अपने ही यानी रेलेवेंट और रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने लेजर में कैश अकाउंट खोला है तो इसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी, यानी कैश का आना और कैश का जाना रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह अगर हमने खर्चे का कोई, सैलरी का कोई अकाउंट खोला तो इसमें सिर्फ सैलरी के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। अगर हमने कोई इनकम मान लीजिए सेल्स का कोई अकाउंट खोला तो इस सेल्स अकाउंट में सिर्फ सेल्स के रिलेटेड के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। गरज अकाउंट नेम जो होता है, अकाउंट हेड जो होता है, वो दरअसल बताता है कि इस अकाउंट में हमें कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। अब ये अकाउंट जो है, अकाउंट सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता बल्कि ये हर एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट भी बताता है और ट्रांजैक्शन की डायरेक्शन भी बताता है। इफेक्ट और डायरेक्शन क्या है? मैं कह रहा हूँ आपको, जब भी आप अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे उस ट्रांजैक्शन से इस अकाउंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, या तो ये अकाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। और डायरेक्शन भी ये बताएगा, यानी इस अकाउंट की सिमत क्या है। अब इस अकाउंट से निकलने वाली वो पिक्चर वो हमारे पास रखेगा। मान के चलिए एक बंदा है मुदस्सिर हमारा कस्टमर है, उसने 5,000 की चीज़ें हमसे ले ली
उधार पे ले ली तो हम मुदस्सिर के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसने 2000 हमें वापस दे दिया, कैश दे दिया, तो ये 2000 भी उसके अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे पहले उसने चीज़ें ली थी 5000 में, सो ही ओस 5000। अब उसने 2000 दे दिए, हमने उसके अकाउंट में इसको माइनस किया, नाउ ही ओ मी ओनली 3000। गर्ज ये है कि जो अकाउंट है, अकाउंट में हर एक रिकॉर्ड करने वाली ट्रांजैक्शन हमें बताती है कि अकाउंट की नेट पिक्चर क्या है। यानी अगर अकाउंट किसी पर्सन के साथ ताल्लुक रखता है, ये हमें बताता है कि विल दिस पर्सन ओ मी और आई ओ टू द पर्सन। तो वही कहने का मकसद ये है कि अकाउंट जो भी है ये सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट भी बताता है और हर ट्रांजैक्शन से जो डायरेक्शन अकाउंट को मिलती है तो वो भी हमें ये बताता है। आप सिंपली याद रखिए अकाउंट का स्ट्रक्चर, सिंपली जो हम कैपिटल टी लिखते हैं तो कैपिटल टी जिस तरह स्ट्रक्चर होता है इसी तरह स्ट्रक्चर होता है एक अकाउंट का। इस अकाउंट के दो साइड्स होते हैं, एक तो होता है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम अकाउंटिंग में सिंपली डेबिट साइड कहते हैं और राइट हैंड साइड को हम सिंपली क्रेडिट साइड कहते हैं। अगर हम अकाउंट में कभी लिखेंगे टू डेबिट का मतलब होता है डेबिट साइड में लिखना, और अगर लिखा होगा कहीं पे टू क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिट साइड में लिखना। और हर इस अकाउंट का एक क्या होता है, हर इस अकाउंट का एक ऊपर नेम होता है, हेड होता है, और जो हेड हमें बताता है कि ये अकाउंट किसके रिलेटेड। अगर इसके ऊपर कैश लिखा होगा तो इसका मतलब है इस अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में सिर्फ वो चीज़ें लिखी जाएंगी जो कैश के साथ ताल्लुक रखते हैं। अगर इसके ऊपर रेंट लिखा होगा तो इसका मतलब है कि रेंट के रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। मैं अगर आपको बताऊं, ये अकाउंट सिंपली एक घर है जिस घर के 2 कमरे हैं। जितने भी फैमिली मेंबर इस घर में रहते हैं वो सिर्फ या तो इस कमरे में रहेंगे या फिर इस कमरे में रहेंगे। हर घर के सामने एक नेम प्लेट लिखा होता है जो नेम प्लेट बताता है कि ये किसकी फैमिली है, ये किसका घर है, ये किसका घर है। इसी तरह हर अकाउंट के ऊपर एक नेम प्लेट लिखा होता है जो हमें बताता है कि इस अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर यहाँ ऊपर लिखा होगा कमीशन तो इसके दोनों साइड्स में सिर्फ कमीशन के मुतालिक कोई बात होगी। अगर इसके ऊपर लिखा है कैसर तो ये अकाउंट कैसर का है और कैसर के रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उन्हें इस अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो आप सिंपली याद रखिए अकाउंट एक कैपिटल टी शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसके 2 साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को हम कहते हैं क्रेडिट साइड। सो जितने भी ट्रांजैक्शन इस अकाउंट के रिलेटेड होगी उन सब को रिकॉर्ड किया जाता है या तो लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में। तो अब ये जानने के बाद अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे हो सकती है। अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के 2 अप्रोचेस हैं। अकाउंट्स की जब किस्में होती है, जितने भी बिजनेस में अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है उनको 2 वेज के जरिए 2 ग्रुप्स में या 2 अप्रोचेस को अडॉप्ट करके क्लासिफाई किया जा सकता है। या तो हमारे पास है ट्रेडिशनल अप्रोच, ओल्ड अप्रोच, वही रस्मी तरीका जिस पे हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं, या फिर हमारे पास है इक्वेशन अप्रोच। And there are 2 approaches to classify accounts. Either we adopt a traditional approach or we adopt a equation approach. अब जरा दोनों को देख के चलते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच को अडॉप्ट करके हमारे पास अकाउंट्स की कितनी किस्में हैं और इक्वेशन अप्रोच को अडॉप्ट करके हमारे पास अकाउंट्स की कितनी किस्में हैं। When we follow traditional approach, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच को अडॉप्ट करके हमारे पास अकाउंट्स की 3 किस्में हैं। डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच को अडॉप्ट करके हमारे पास अकाउंट्स की 3 किस्में हैं। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच को अडॉप्ट करके जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे पास 3 किस्मों के अकाउंट्स होते हैं। एक पर्सनल अकाउंट है, दूसरा रियल अकाउंट है और तीसरा नॉमिनल अकाउंट है। अब ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, रियल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं और नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से आते हैं। पर्सनल अकाउंट्स बेसिकली वो अकाउंट्स होते हैं विच आर रिलेटेड विद पर्सन्स, आप समझ सकते हैं पर्सन्स। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में पर्सन जिस चीज़ को हम कहते हैं वो अकाउंटिंग में अ बिट डिफरेंट है। अकाउंटिंग में जब हम पर्सन्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 किस्म के पर्सन्स होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन।
نیچرل پرسنز وہ پرسنز ہیں جن کو آلمائٹی اللہ نے بنایا ہوا ہے اور ان کی موت بھی آلمائٹی اللہ سے ہی ہوتی ہے. یعنی سمپلی ہم ان کو کہتے ہیں دے آر ہیومن بینگس. نیچرل پرسنز کی جب ہم بات کرتے ہیں دے آر ہیومن بینگس. آل ہیومن بینگس irrespective of religion, irrespective of color, irrespective of the place where they live, and irrespective of the gender, irrespective of the sex. یعنی جو بھی پرسن ہے ہم ان کو کہتے ہیں ہیومن بینگس. انسان جو بھی ان کو کہتے ہیں نیچرل پرسن. مثال کے طور پر سرتاج, سوہن, راجیش, ماہرہ, ماریا ایٹسٹرا, ان سارے پرسنز کو ہم کہتے ہیں نیچرل پرسنز. سو نیچرل پرسنز بزنس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. یہ سپلائر ہوتے ہیں, یہ کسٹمرز ہوتے ہیں, یہ کریڈیٹرز ہوتے ہیں, وٹ ایور. ان کا ہماری بزنس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے. اس کے بعد پرسن کا ایک دوسرا قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل پرسن. آرٹیفیشل پرسن وہ پرسن ہوتا ہے اکاؤنٹنگ میں, ان کو ہم پرسنز کہتے ہیں, لیکن یہ وہ پرسنز ہوتے ہیں جن کو کریٹ بھی کیا ہے انسان نے ہی اور جن کی موت کا ذمہ دار بھی انسان ہی ہے. نیچرل پرسن کریٹڈ بائی آلمائٹی اللہ اینڈ ان کی موت بھی آلمائٹی اللہ ہی مقرر کرے گا. آرٹیفیشل پرسن کریٹڈ بائی ہیومن بینگس اینڈ دے ول بی کلوزڈ ڈاؤن, دیئر ڈیتھ ول بی ڈیسائیڈڈ بائی دی ہیومن بینگس. آرٹیفیشل پرسنز کو سمجھنے کے لیے آپ یاد رکھیں سمپلی آرٹیفیشل پرسنز انسٹیٹیوشنز کو کہا جاتا ہے. جتنے بھی انسٹیٹیوشنز انسان نے قائم کیے ہوں, چاہے وہ اسکولز ہوں, یونیورسٹیز ہوں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوں, بینکس ہوں, ان سارے انسٹیٹیوشنز کو ہم اکاؤنٹنگ ٹرمنالوجی میں آرٹیفیشل پرسنز کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بزنس آرگنائزیشن کی ریلیشن جتنی نیچرل پرسنز کے ساتھ ہوتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ان کی ریلیشن شپ آرٹیفیشل پرسنز انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بھی ہوتی ہے. سو نیچرل اکاؤنٹ میں یا ہم جب پرسنل اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں پرسنل اکاؤنٹ میں تو نیچرل پرسن تو ہیومن بینگز کو ہم کہتے ہیں, آرٹیفیشل پرسن ہم انسٹیٹیوشنز کو کہتے ہیں. پھر ایک اور قسم کا پرسن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریپرزنٹیٹیو پرسنز. ریپرزنٹیٹیو پرسن, پرسنل اکاؤنٹ میں ایک اور پرسن آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریپرزنٹیٹیو. ریپرزنٹیٹیو از ان اٹ سیلف neither a natural person nor an artificial person, but it represents it is the representative of either natural person or artificial person. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریپرزنٹیٹیو پرسن جو ہے نہ تو یہ خود نیچرل ہے نہ یہ خود آرٹیفیشل ہے, مگر یہ تو نیچرل پرسن کو ریپرزینٹ کرے گا یا آرٹیفیشل پرسن کو ریپرزینٹ کرے گا. ہم اس کو کہتے ہیں ریپرزنٹیٹیو پرسن. مثال آپ سمجھیے, جب ہم بات کرتے ہیں کیپٹل کی, آپ کو معلوم ہے کیپٹل کیا ہوتا ہے؟ صاحب ذرا بتائیے کیپٹل کیا ہے, اپنے دماغ پہ زور دے دیجئے, شاباش. کیپٹل وہ سرمایہ ہے جو بزنس میں انویسٹ کیا کس نے؟ آؤنر نے. سو یہ لفظ جب ہم کیپٹل بات کرتے ہیں تو یہ کیپٹل ریپرزینٹ کرتا ہے کس کو؟ یہ کیپٹل ریپرزینٹ کرتا ہے آؤنر کو. سو کیپٹل از اے ورڈ, کیپٹل از اے ٹرم which represents owner because it is money invested by owner in business. سو یہ کیپٹل جو ہے یہ ریپرزینٹ کرتا ہے آؤنر کو. سو دس کیپٹل از ریپرزنٹیٹیو پرسن. اب اور ایک مثال لے لیجیے, ڈرائنگس. ذرا ڈرائنگس کیا ہے؟ اینی کیش اور کائنڈ withdrawn by owner from business for personal use. کوئی نقد و جنس جو ایک بزنس کے مالک نے بزنس سے نکالا ہے اپنی پرسنل یوز کے لیے. سو یہ ڈرائنگس اماؤنٹ withdrawn ہے یا گڈس withdrawn ہے. کس نے یہ withdraw کیے ہیں؟ آؤنر نے. سو یہ بھی ریپرزینٹ کرتا ہے کس کو؟ یہ بھی ریپرزینٹ کرتا ہے آؤنر کو. سو دس از ریپرزنٹیٹیو پرسن. اب ایک سمپل لاجک آپ یاد رکھیے, ایک سمپل رول آپ یاد رکھیے. ریپرزنٹیٹیو پرسن میں ایک تو کیپٹل آئے گا, دوسرا ڈرائنگس آئے گا کیونکہ یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور ہر وہ ایکسپینس یا انکم, ہر وہ ایکسپینس یا انکم یا ہر وہ نامینل اکاؤنٹ, میں ابھی بتاؤں گا نامینل اکاؤنٹ کیا ہے. ہر وہ نامینل اکاؤنٹ جس پہ ہم سفیکس یا پریفیکس ایڈ کرے, ہر وہ نامینل اکاؤنٹ جس پہ سفیکس یا پریفیکس ایڈ کرے, یعنی دوسرے الفاظوں میں ہر وہ ایکسپینس یا انکم جس پہ سفیکس یا پریفیکس ایڈ ہوا ہو تو وہ بن جاتا ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ
اگر کوئی بھی انکم یا ایکسپنس جس کو ہم نامینل اکاؤنٹ کہتے ہیں، اگر نامینل اکاؤنٹ میں کہیں پہ بھی کوئی سفیکس یا پرفیکس ایڈ ہو تو وہ سارے نامینل اکاؤنٹس پھر ریپرزنٹیٹیو پرسنل اکاؤنٹس بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ لکھ لیجئے، سیلری لفظ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ خرچہ ہے بزنس پہ، لیکن اگر ہم اس کے سامنے ایڈ کریں آؤٹ سٹینڈنگ تو لفظ بنتا ہے آؤٹ سٹینڈنگ سیلری۔ سیلری ابھی تک خرچہ ہے، لیکن جب اس پہ آؤٹ سٹینڈنگ ایڈ کریں گے تو یہ ریپرزنٹ کرتا ہے ان امپلائیز کو جن امپلائیز نے کام کیا ہے لیکن ابھی ان کی سیلری ہم پہ بقایا ہے، تو یہ بن جاتا ہے، یہ آؤٹ سٹینڈنگ سیلری بن جاتا ہے ریپرزنٹیٹیو پرسنل اکاؤنٹ۔ اسی طرح دوسری مثال آپ سمجھیے، لفظ رینٹ ہے، کرایہ، یہاں پہ لکھا ہے ایکریوڈ، یعنی وہ کرایہ جو ہم نے ارن کیا ہے لیکن ابھی ریسیو نہیں کیا، مطلب ان لوگوں سے جن لوگوں سے ہم نے یہ رینٹ ارن کیا ہے لیکن ابھی ریسیو نہیں کیا ہے، یہ رینٹ ایکریوڈ ان کو ریپرزنٹ کرتی ہے، تو یہ ریپرزنٹیٹیو پرسنل اکاؤنٹ ہے۔ اسی طرح کمیشن ریسیوڈ ان ایڈوانس یا پری پیڈ ایکسپنس، غرض کہنے کا یہ ہے ریپرزنٹیٹیو پرسنل اکاؤنٹس یا ایک تو کیپٹل ہے اور ڈرائنگس ہے، اور ہر وہ جس پہ سفیکس یا پرفیکس ایڈ ہوتا ہے تو وہ ان اکاؤنٹس کو ہم کہتے ہیں پرسنل ریپرزنٹیٹیو اکاؤنٹس۔ آپ جلدی سے پھر ایک بار سمجھیے، جب آپ ٹریڈیشنل اکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں، ٹریڈیشنل اپروچ کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس 3 قسموں کے اکاؤنٹ ہیں، پرسنل، ریئل اور نامینل۔ پرسنل اکاؤنٹ 3 ہیں، نیچرل، آرٹیفیشل اور ریپرزنٹیٹیو۔ نیچرل ہوتے ہیں ہیومن بینگس، آرٹیفیشل ہوتے ہیں انسٹیٹیوشنز، ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں نہ تو یہ نیچرل ہیومن بینگس ہیں نہ تو یہ انسٹیٹیوشنز ہیں، بلکہ ان دونوں کو یہ ریپرزنٹ کرتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں، ایک تو کیپٹل ہے، دوسرا ڈرائنگس ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام انکمز اور ایکسپنسز جن پہ سفیکس یا پرفیکس ایڈ ہوتا ہے تو وہ پرسنل اکاؤنٹ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ہوتا ہے ریئل اکاؤنٹ۔ ریئل اکاؤنٹ سمپلی ہم کہتے ہیں اکاؤنٹ آف تھنگس، اکاؤنٹ آف گڈس، یعنی ایسیٹس، پراپرٹیز کا اکاؤنٹ، یعنی بزنس میں جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی گڈس ہیں، جتنے بھی تھنگس ہیں، ان سارے تھنگس کو ہم ریئل اکاؤنٹ کے زمرے میں ڈالتے ہیں، اس گروپ میں ڈالتے ہیں۔ ہمارے پاس کیش ہوتا ہے، ہمارے پاس سٹاک ہوتا ہے، ہمارے پاس فرنیچر ہوتا ہے، ہمارے پاس میشنری ہوتی ہے، ہمارے پاس ویکلز ہوتے ہیں، ہمارے پاس لینڈ ہوتا ہے، ہمارے پاس بلڈنگ ہوتی ہے، جتنی بھی چیزیں بزنس میں یوز ہو رہے ہیں ان تمام چیزوں کے اکاؤنٹس کو ہم کہتے ہیں ریئل اکاؤنٹ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ٹریڈیشنل اپروچ کا تیسرا اکاؤنٹ ہے، میں نے کہا ہے پہلے ہی 3 ہے، ایک ہے پرسنل، دوسرا ہے ریئل اور تیسرا کون سا ہے؟ نامینل اکاؤنٹ۔ اب جب آپ نامینل اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں، نامینل اکاؤنٹ ہم کہتے ہیں یہ وہ اکاؤنٹ ہے جو تعلق رکھتے ہیں ایکسپنسز کے ساتھ، انکمز کے ساتھ، پروفٹس کے ساتھ، لاسز کے ساتھ، یعنی جتنے بھی بزنس کے انکمز ہیں، ایکسپنسز ہیں، پروفٹس ہیں، لاسز ہیں، وہ سارے کے سارے اکاؤنٹس اسی زمرے میں ڈالے جاتے ہیں۔ سو آپ یاد رکھیے، وین وی ٹاک اباؤٹ ٹریڈیشنل اپروچ کے مطابق بزنس میں 3 قسموں کے اکاؤنٹ ہیں، ایک ہے پرسنل، دوسرا ہے ریئل اور تیسرا ہے نامینل۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ہم ایک اور اپروچ ہے جس اپروچ پہ ہم اکاؤنٹس کی کلاسیفیکیشن کرتی ہے، اس اپروچ کو ہم کہتے ہیں یا تو ایکویشن اپروچ یا پھر اس کا دوسرا نام ہے ماڈرن اپروچ۔ either it is an equation approach or it is a modern approach۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اکاؤنٹنگ ایکویشن کی جو ہم نے پچھلے ویڈیوز میں بات کی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اکاؤنٹنگ ایکویشن کا کانسیپٹ میں نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ تو اکاؤنٹنگ ایکویشن کے مطابق، ماڈرن اپروچ کے مطابق ہمارے پاس کل ملا کے 5 قسموں کے اکاؤنٹس ہیں، ایک ایسیٹس اکاؤنٹ، دوسرا لائبلٹیز اکاؤنٹ، تیسرا ریونیوز اکاؤنٹ، چوتھا کیپٹل اکاؤنٹ اور پانچواں ایکسپنسز اکاؤنٹ۔ ایسیٹ اکاؤنٹ کون سا اکاؤنٹ ہے؟ ایسیٹ اکاؤنٹ آپ کو پتہ ہے ایسیٹس پراپرٹیز، یعنی بزنس کے جتنے بھی پراپرٹیز ہیں، چاہے وہ ٹینجیبل ہوں یا انٹینجیبل ہوں، جیسے ہمارے پاس لینڈ ہے، بلڈنگ ہے، کیش ہے، گڈ ول ہے، پیٹنٹس ہے، سٹاک ہے، فرنیچر ہے، ویکلز ہے، یعنی جتنے بھی آپ کے پاس بزنس میں پراپرٹیز ہیں ان تمام پراپرٹیز کو ہم ایسیٹس اکاؤنٹ کے زمرے میں ڈالتے ہیں۔ پھر ہوتا ہے ہمارے پاس لائبلٹیز اکاؤنٹ۔ آپ کو معلوم ہے لائبلٹیز کو ہم کہتے ہیں فائنینشیل اوبلیگیشنز، واٹ بزنس او ٹو آؤٹ سائڈرز، دے آر کالڈ ایز لائبلٹیز۔ جو بزنس کا قرضہ ہے، باہر والوں کا جو بزنس کے اوپر قرضہ ہے، دیٹس فائنینشیل اوبلیگیشنز آف بزنس ٹوورڈز آؤٹ سائڈرز۔
चाहे वो क्रेडिटर्स हूँ, चाहे वो किसी से आपने लोन लिया हो, चाहे कुछ खर्चे हुए हों लेकिन अभी वो बकाया हूँ, चाहे आपने किसी से बारो किया है, यानी वट एवर यू ओ टू आउटसाइडर्स, जितने भी वो कर्जे हों उन तमाम कर्जों को एक अकाउंट में डाला जाता है जिसको हम कहते हैं लाइबिलिटीज अकाउंट। फिर हमारे पास होता है अकाउंटिंग इक्वेशन के अप्रोच के मुताबिक, या जिसको आप मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, तीसरा अकाउंट है रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में यानी रेवेन्यू अर्न करने के, इनकम अर्न करने के जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे वो सेल ऑफ गुड्स और सर्विस का सोर्स हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, रेंट रिसीव्ड हो, कमीशन हो, डिविडेंड हो, यानी वट एवर द पॉसिबल रिसोर्सेज, वट एवर द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर देयर, यानी इनकम जनरेशन के जितने भी सोर्सेज हो सकते हैं या प्रॉफिट जो हम अर्न करते हैं, ये सारे एक जुमरे में आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं रेवेन्यूज अकाउंट। सो रेवेन्यू अकाउंट इज द ग्रुप ऑफ ऑल अकाउंट्स, that means the group of all sources of accounts through which we can generate revenue. फिर हमारे पास होता है और एक अकाउंट जिसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये फाइनेंशियल ओब्लिगेशन है बिजनेस का, लेकिन टुवर्ड्स इनसाइडर, टुवर्ड्स द ओनर, यानी लाइबिलिटी और कैपिटल में क्या फर्क है? लाइबिलिटी एक बिजनेस का कर्जा है टुवर्ड्स आउटसाइडर्स, लेकिन कैपिटल भी बिजनेस का कर्जा है टुवर्ड्स इट्स ओनर। यानी कैपिटल मतलब है इट इंक्लूड्स व्हाट बिजनेस ओ टू द ओनर और व्हाट ओनर ओ टू द बिजनेस, यानी बिजनेस का जो मालिक है, बिजनेस का मालिक के साथ जो हमारी ट्रांजैक्शन, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, उनको डाला जाता है कैपिटल अकाउंट में। फिर हमारे पास होता है एक्सपेंसेस अकाउंट। तो आपको मालूम ही है कि एक्सपेंसेस होते हैं तमाम जितने भी खर्चे हों या जितने भी लॉसेस हो रहे हों बिजनेस को, वेदर दे आर अमाउंट्स इनकर्ड और लॉसेस सफर्ड टू अर्न रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू अर्न करने के लिए या लॉस जो रेवेन्यू अर्न करने के लिए जितने भी खर्चे हम करते हैं या रेवेन्यू अर्न करते दौरान जितने भी लॉसेस हमारे हो रहे हों, वो सारे एक अकाउंट में डाले जाते हैं जिसको हम एक्सपेंस अकाउंट कहते हैं। एक्सपेंस अकाउंट के लिए आप बेस्ट एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं? एक्सपेंस अकाउंट की सबसे बेहतरीन मिसाल है परचेजेस आप ले लीजिए, चैरिटी ले लीजिए, लॉसेस ले लीजिए, अदर एक्सपेंसेस ले लीजिए। तो होप आपने ये सब चीज़ें समझी होंगी। अब थोड़ा सा हल्का सा रिकैप्चुलेट करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अकाउंट को क्लैश पे करने के दो अप्रोचेस हैं, या तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच है या फिर वो इक्वेशन अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे पास होते हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। लेकिन जब आप पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन हमारे पास तीन है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन मैंने कहा ह्यूमन बींग्स, आर्टिफिशियल पर्सन का मैंने कहा इंस्टीट्यूशंस, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मैंने कहा दीज आर दोज अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट द नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी, कैपिटल है, ड्राइंग्स है, या एनी एक्सपेंस और इनकम विच इज एडेड बाय सफिक्स और प्रीफिक्स। रियल अकाउंट मैंने कहा ये चीज़ों का अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मैंने कहा ये खर्चों, आमदनियों, प्रॉफिट्स और लॉसेस का अकाउंट है। तो ये है ट्रेडिशनल अप्रोच। जब आप इक्वेशन अप्रोच की बात करते हैं तो हमारे पास 5 किस्मों के अकाउंट है। एक होता है हमारे पास एसेट अकाउंट मीनस प्रॉपर्टीज और चीज़ें, दूसरा होता है लाइबिलिटीज अकाउंट मीनस कर्जाजात, उनके अकाउंट। तीसरा होता है रेवेन्यू, जितने भी इनकम के सोर्सेज हैं या प्रॉफिट के सोर्सेज हों वो सारे रेवेन्यू अकाउंट में आ जाते हैं। कैपिटल होता है कि बिजनेस के ऑनर के साथ जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं एक बिजनेस में, तो वो कैपिटल अकाउंट माना जाता है। और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू अर्न करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस हमें करने पड़ते हैं या रेवेन्यू अर्न करते दौरान जितने भी लॉसेस हम सफ़र कर रहे हैं वो सारे किस अकाउंट में डाले जाते हैं? वो एक्सपेंस अकाउंट में डाले जाते हैं। तो आप डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आप याद रखिए कि जब भी आपको कोई चीज़ कल को रिकॉर्ड करनी होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आपको देखना है कि चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच का आप इस्तेमाल करें या इक्वेशन अप्रोच का आप इस्तेमाल करें, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है आपको देखना है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, तब ही जाके आप फिर उस ट्रांजैक्शन को बेहतर तरीके से रिकॉर्ड कर पाएंगे। होप ये सेशन आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, और बाकी हमेशा की तरह बाकी वीडियोस को भी देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। फी अमान अल्लाह।